हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रेमचंद से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास सेवा सदन है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, प्रेमचंद की बाल स्मृतियों के आधार पर लिखी कहानी कौन सी है? बाल स्मृतियों के आधार पर लिखी कहानी कजाकी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है? विवाह से जुड़ी समस्याओं का चित्रण सेवा सदन में है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी है? मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर नाम से लिखी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की समस्त कहानियाँ 8 भागों में किस नाम से प्रकाशित हुई? प्रेमचंद की समस्त कहानियाँ 8 भागों से मानसरोवर के नाम से प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म लमही बनारस में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की समस्या को उभारा गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निर्मला में है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन मानी जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? पूस की रात कहानी यथार्थवादी वर्ग में आएगी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने स्वयं इस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नॉवेल कहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सेवा सदन को कहा है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, किस उपन्यास को प्रेमचंद ने पहले गोसाए आफियात के नाम से उर्दू में लिखा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रेमाश्रम है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, प्रेमचंद घर में जीवनी किसने लिखी? प्रेमचंद घर में जीवनी शिवरानी देवी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? किसान जीवन का महाकाव्य गोदान को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद के किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास माना जाता है? हिंदी का प्रथम राजनैतिक उपन्यास प्रेमाश्रम को माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखित जीवनी प्रेमचंद घर में का रचना काल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1944 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन से जुड़ी समस्याओं का चित्रण है? कृषक जीवन से जुड़ी समस्याओं का चित्रण प्रेमाश्रम में है। अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रेमाश्रम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, प्रेमचंद ने किस उपन्यास में ढोंगी बाबाओं के कुकृत्यों का चित्रण किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कायाकल्प में है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां संग्रहित हैं? मानसरोवर भाग 1 में 27 कहानियां संग्रहित हैं। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, प्रेमचंद के किस उपन्यास में अंग्रेज शासकों के अत्याचार की झलक है? अंग्रेज शासकों के अत्याचार की झलक रंगभूमि में है। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन वर्ष है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कफन कहानी आदर्शवादी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में अनमेल विवाह एवं दहेज प्रथा की समस्या का चित्रण है?
अनमेल विवाह और दहेज प्रथा का चित्रण निर्मला में है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास कब लिखा? प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास 1927 ईस्वी में लिखा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को उस उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी थी? उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रेमचंद को शरद चंद्र उपाध्याय ने दी थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को जब्त कर लिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद को अन्य किन नामों से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय श्रीवास्तव, नवाब राय और उपन्यास सम्राट तीनों नामों से जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में मध्यम परिवार की आर्थिक विषमता एवं आभूषण लालसा का चित्रण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गबन में है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने इनमें से कौन सा उपन्यास 1916 ईस्वी में उर्दू में बाजार हुस्न नाम से लिखा गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सेवा सदन को बाजार हुस्न नाम से उर्दू में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है? प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि 1916 से 1936 ईस्वी है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, प्रेमचंद ने कर्मभूमि उपन्यास कब लिखा? प्रेमचंद ने कर्मभूमि उपन्यास 1932 ईस्वी में लिखा। अगला प्रश्न है, अमरकांत प्रेमचंद की किस राजनीतिक उपन्यास का नायक हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कर्मभूमि का नायक हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने किस उपन्यास में हिंदू समाज में हरिजनों की स्थिति का चित्रण किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कर्मभूमि में किया है। प्रेमचंद ने किसकी सलाह पर अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद कर लिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दया नारायण निगम के कहने पर प्रेमचंद ने अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद कर लिया था। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का पात्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस पद पर नियुक्त थे? प्रेमचंद शिक्षक के पद पर नियुक्त थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अंतिम अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र किसने पूरा किया था? प्रेमचंद का अंतिम अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के पिता का क्या नाम था? प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को किस प्रकार का उपन्यासकार माना जाता है? प्रेमचंद को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माना जाता है। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं, प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सेवा सदन है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कलम का सिपाही हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं, होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, होरी गोदान उपन्यास का पात्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का राजनीति पर प्रसिद्ध उपन्यास कर्मभूमि किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक संग्राम, करबला और प्रेम की बेदी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? प्रेमचंद की मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।